एक महीने का दिन बीत चुका और अभी तक एक भी आतंकवादी जो उस घटना को अंजाम दिए, एक भी आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया। इसी तरह पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके भी एक भी आतंकवादी को आज तक नहीं पकड़ा गया। अभी तक किसी ने ये साफ नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से उसका पटाक्षेप हो चुका है कि वो अभी चालू है। और आप इतने सशक्त भारत में होके और इतने ज़्यादा सशक्त सेनाओं के साथ होके ऐसा क्या कारण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आप झुक गए? तो आपने अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था से आपने जो है छल किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है। यह कितना सफल है, जिसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र प्रताप शाही उर्फ बबू भैया। हम इनसे जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी बात रखने का मौका दिया आपने, और महाराजगंज के जनपद वासियों को, उत्तर प्रदेश की समस्त जनमानस को मेरी तरफ से जो है नमस्कार है, प्रणाम है, अभिनंदन है। मैं अपनी बात शुरू करूं, जैसे सिंदूर की चर्चा आपने की, सिंदूर ऑपरेशन की, तो वो हमारे ऊपर हमला होता है कश्मीर पे, और उसके रिपरकशन में, उसके प्रतिरोध में हम ये ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक महीने का दिन बीत चुका और अभी तक एक भी आतंकवादी जो उस घटना को अंजाम दिए, एक भी आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया। इसी तरह पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके भी एक भी आतंकवादी को आज तक नहीं पकड़ा गया। तो अब ये प्रश्न चिन्ह मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ, पूरे देशवासियों की तरफ छोड़ता हूँ कि इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक किसी ने ये साफ नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से उसका पटाक्षेप हो चुका है कि वो अभी चालू है। दूसरी बात कि जब देश हमारा आर्थिक और सामाजिक सारी तरह से आज़ाद होने के बाद 1947 में जब कमज़ोर था, तब हमारी सेनाओं ने बहादुरी से 4-4, 5-5 युद्ध लड़े हैं। और आप जो है दूसरे देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दूसरे देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष के कहने पे आप सरेंडर की मुद्रा में आ जाते हैं, जबकि आप कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, आप कहते हैं कि हमने पूरे दुनिया में जो है देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसा क्या कारण था कि 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में, जब देश कमज़ोर था और जब बागडोर जो है इंदिरा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के उसमें था, हमारी सेनाओं के पास भी उतने अच्छे असलहे नहीं थे, तब ये देश विजय की पताका फहराता है। और आप इतने सशक्त भारत में होके और इतने ज़्यादा सशक्त सेनाओं के साथ होके ऐसा क्या कारण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने आप झुक गए? मैं ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। आपके कहने मतलब है कि युद्ध होना चाहिए था। हम इसके पक्ष में नहीं है। युद्ध कभी भी दुनिया के इतिहास में उठा के देख लीजिएगा, युद्ध हरदम जनता और आम जनमानस का नुकसान करता है। लेकिन एक देश की अस्मिता को बचाने के लिए, एक देश की अस्तित्व को बचाने के लिए युद्ध भी अगर करना पड़े तो हमें करना चाहिए। इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा? अब ये तो सरकार का काम है, इसीलिए विपक्ष जो है विशेष सत्र संसद भवन का बुलाने के लिए कह रही है। लेकिन सरकार का 2-3 दिन से देख लीजिए रवैया, उनका ये कहना है कि मानसून सत्र का जो वो होगा तभी वो होगा। तो आप जो है जनता 140 करोड़ जनता के लिए जवाबदेह हैं। आप कोई राजा नहीं हैं, आप जवाबदेह हैं इसे 140 करोड़ जनता के लिए। और आप जो है इसी जनता को सच्चाई बताने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। क्या कारण थे? और कारण भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनके मित्र हैं अडानी। अडानी जी ने 2100 करोड़ रुपया अमेरिकी अधिकारियों को खिला के वहाँ व्यापार करने की कोशिश की, जो FBI ने अमेरिका के पकड़ लिया और इनके ऊपर FIR हो गई है। आपको अमेरिका जब प्रधानमंत्री जी 2 महीने पहले गए थे तो कुर्सियां घिसकाते हुए तो दिखाया मेन स्ट्रीम की मीडिया ने, लेकिन ये आपको नहीं दिखाया कि ब्रिक्स सम्मेलन को कैसे खराब करने के लिए उसने ट्रंप ने धमकी दी। आपको मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि कैसे देश को रूस से तेल लेने के लिए रोका गया और हमारी आर्थिक जो है हानि हो रही है अरब से और महंगे तेल खरीद के।
तो आपने अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था से आपने जो है छल किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इस समय घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात चल रही है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें जब किसी महिला का विवाह होता है तो पति पुरुष जो है उसके सिंदूर में वो करता है, सिंदूर दान करता है, उसको सिंदूर दान की संज्ञा दी गई है। और पूरे जीवन काल में एक पत्नी या तो पति के लाए हुए सिंदूर को लगाती है या अपने बाजार से खरीद के, या माँ जहाँ भी सिद्ध स्थल है, जहाँ मंदिर है हमारे माँ के, वहाँ जो सिंदूर चढ़ता है वहाँ उसको लगाती है। तो ये भाई देखिए, भाजपा के लोगों का चाल चरित्र चेहरा नारा था, और अभी जल्दी ही आपने 10 दिनों में सारे चाल चरित्र को देखा होगा। कोई सड़क पे है, कोई कमरे में है, कहाँ कहाँ है वो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत अश्लीलता हो जाएगी। तो आपने देखा तो चाल चरित्र चेहरा भी इनका सामने आ गया। मैं शुरू से कहता रहा हूँ इस बात को, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो कहते हैं वही नहीं करते हैं ये। तो सिंदूर का जाए वो तो जनता जवाब देगी कि महिलाएं जवाब देंगी, जो हमारी आधी आबादी महिला है वो जवाब देंगी इनको, भाजपा के लोगों को। ये मैं कहना चाहता हूँ।